डबल बेड चाहिए या ज़िंदगी में सुकून चाहिए, ये एक बड़ा पेचीदा मसला है। इस पे बहुत से लोग सोचते हैं, कहने से डरते हैं। मतलब मसला ये कहेंगे तो ऑफ कोर्स फंसा जाएगा, और आगे से क्या जवाब आएगा, अब सोसाइटी क्या सोचेगी, घर वाले क्या सोचेंगे, और सोचेंगे तो खैर बात की बात है, बोलेंगे क्या। तो इस मौजू पे मेरी किताब सोचते हैं, इसके अंदर मैंने एक आर्टिकल लिखा और वो मैं आपको सुनाता हूँ। ज़िंदगी में सुकून चाहिए या डबल बेड। ठीक है, सवा नंबर 50 पे है भैया, और इस पे बात करते हैं। आप डबल बेड पे क्यों सोते हैं? स्टेटस सिंबल है, आम बात है, या फिर इससे हट के सोचा ही नहीं जा सकता? बेशक कवारे बंदे का ख्वाब हो सकता है डबल बेड, जिसके साथ तमाम लवाजमात भी शामिल हो, लेकिन सवाल ये कि डबल बेड ही क्यों? अभी 50-60 बरस पहले तक तो नहीं होता था ये घरों में। तब कोई जोड़ा कैसे सोता होगा? चारपाइयाँ मिलाकर, या बहुत मॉडर्न है तो सिंगल बेड को जोड़ लेते थे, उसमें 2-3 इंच का फासला ज़रूर होता था। ये जो 2-3 इंच है ना भैया, ये कहानी है सारी। बाहर मुल्क के मौसम और हैं, उनके मसाइल दूसरे हैं। शहरों के तंग घर, सर्द मौसम, सबके लिए अलग कमरे, चाहे बहुत छोटे ही क्यों ना हो। फिर सबसे बढ़कर एक ऐसी तहजीब जो बहरहाल उनके लिए अब नॉर्मल है। जैसे दूध उबालने के बाद मलाई ना उतरे, तो हमारी जो भी फीलिंग होती है, उनके लिए किसी कपल के पास डबल बेड ना होना इसी तरह गैर मामूली बात है। और ऑलमोस्ट हमारे लिए भी अब तकरीबन केस है वैसे ही। हम मानते नहीं हैं, बट फैक्चुअली डबल बेड हर जगह ज़रूरी है। तो हमें क्या हुआ था भाई, साल में 8 महीने गर्मी के नीचे मोटा फोम और 2 इंसान जो एक ही बिस्तर पर सोएंगे, क्यों? तो अब गौर करते हैं कि इसमें परेशानियां क्या हैं। सबसे पहली चीज़ बॉडी हीट। नहीं, अब हम इस आर्टिकल की तरफ आ गए और वजूहात इस्टेब्लिश करना शुरू कर दी कि भाई सोचो तो सही यार, मतलब डबल बेड को तो गले लगा रहे हो, चल क्या रहा है। सबसे पहली चीज़ बॉडी हीट। वो दो जानदारों को एक दूसरे के जिस्म की हरारत मार देती है। आप करवटें बदलें, एसी तेज चलाएं, कूलर कमरे के अंदर ले आएं, लेकिन सोने का तरीका कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सारी दुनिया आप पे खिलाफ हो जाएगी। लोग इधर उधर से पूछेंगे सब खैर तो है, ऐप पहन अलग पहनोरी अलग कमरे सोन लग पेन किए यार, पीछे सब खैरियत है, ये सवाल आएंगे। तो एक बंदे को चाहिए कंबल, एक मांगता है कि चादर हो। उधर पहला पड़ना पड़ेगा कि तुमने अलग चादर मांगी कैसे, तो वो तुम अलहदगी चाहते हो, अलग चादर। तो समझने की कोशिश कीजिए, बाकायदा इस बात को बुरा शगुन माना जाएगा। फिर वही पंखा तेज या ऐसा करने के रफ्फड़ होंगे। सोना तो, क्योंकि सोना तो है उसी 5.5 फुट की चौड़ाई में। जो बहस में जीत गया उसने पंखा अपने हिसाब से करना है और सो जाना है, दूसरा क्या करे? सोए, जारी बात है। एक की नींद हल्की है, वो बेड हिलने से जाग जाता है। पार्टनर जो है वो नींद का चीता है। अब जिसकी नींद अच्छी है वो जितना मर्जी सोए, लेकिन जिसकी नींद कच्ची है वो तो गया काम से। या तो डालें बचपन से आदत कि औलाद शोर में सो जाती हो, नहीं डालते तो डबल बेड इम्तहान है। और ऑनेस्टली आई फील दैट दोज पर्सन आर वेरी लकी कि जिनको आदत है, मतलब वो सो जाते हैं बग़ैर शोर की परवाह किए, बग़ैर बत्ती जलने या ना जलने की परवाह किए। मतलब यार क्या ही लोग होते हैं, बीच चौक में सो रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं वो सो रहे हैं, दरवाज़ा तड़पड़ बंद हो रहा है वो सो रहे हैं। आई फील देम ब्लेस्ड। बट इफ़ यू आर नॉट अमंग देम, तब डबल बेड के बारे में सोचना जो है ना, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वाकई चाहिए या नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आपको सूती चादर पसंद है, मुझे हो सकता है रेशमी अच्छी लगती हो, किसी ने खेस डालना है, कोई फोम पे कसा हुआ कवर चाहता है। यहाँ भी एक बंदे की सुनी जाएगी, दूसरा चाहे लौटता रहे। मतलब आपको सूती पसंद है ना, अगले बंदे को रेशमी चादर पसंद हो सकती है, किसी और तरह की पसंद हो सकती है। जैसे मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है कि वो अजरक चुनरी इसनुमा डिज़ाइन हो, खालिस कॉटन की, वो जो धुलने पे हल्की सी अकड़ भी जाती है, ऐसी कॉटन की मुझे पसंद है। बट थिंग इज़ कि वो ज़रूरी नहीं कि मेरे घर में किसी और को भी पसंद है। इट्स अ थिंग। आमतौर पे हर डबल बेड की वो साइड अफजल समझी जाती है जो कमरे में दरवाजे से करीब हो। मैं इधर बैठा हुआ हूँ ना, उधर दरवाज़ा है, मैं पावला हूँ उधर दीवार वाली साइड पे बैठूंगा, लेकिन जो दूसरा बंदा बैठेगा डबल बेड पे, उसके भी तो यही मसले हैं, उसने क्या करना है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब कहानी पेचीदा हो रही। तो आमतौर पे हर डबल बेड की वो साइड अफजल समझी जाती है जो कमरे में दरवाजे से करीब हो। वो लाजमन उसकी होगी जो फरीक ताकतवर है।
ये भी एक रोल है। जो बेचारा कमज़ोर है वो पूरे बेड का तवाफ करके बाहर निकलेगा और इंशाअल्लाह 15-20 ठुड्डे खाने के बाद भी उसे बेड के कोने नहीं याद होने वाले। ये जो कॉर्नर होते हैं ना कहीं भी, ये टक करके लगते हैं स्पेशली अंधेरे में। और ये बात वो बिल्कुल नहीं समझेगा कि जिसने दरवाजे वाली साइड मली हुई। मैं तो हथों उठागा वो बारों बार ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ है ना यार, वो कसम वो पूरा वल पा के जो बाहर जाएगा उन्होंने लग पता जाएगा, स्पेशली अगर लाइट गई होगी उस टाइम। प्राइवेसी, ये कांच जैसा नाजुक सवाल आ गया भाई। जोड़ा है, जोड़े में प्राइवेसी क्या होती है? लेकिन आखिर आप कितनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं? आप क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ऊंची आवाज़ में कौन सा दफ्तरी वॉइस नोट सुन रहे हैं, कहाँ तक? और एक ही बेड पे एक इंसान को गाने सुनने हैं, दूसरा फिल्म देखना चाहता है अपने मोबाइल पर, तो कौन कब तक कंप्रोमाइज़ करेगा? कहा जा सकता है कि ये मसला तो दो अलग अलग पलंगों पे भी होगा, नहीं होगा। कभी चेक करें, खाली चौड़ाई नाप लें तो दो मुअज़्ज़ज़ आदमी सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सॉरी, दो मुअज़्ज़ज़ इंसान, आई मेंट अ कपल। बाज़ लोग हाथ पैर खुले छोड़ के सोते हैं, बाज़ को सिमट के सोने की आदत है। जो सिमटने वाला गरीब है वो सुबह तक पता नहीं किस कोने पे होगा, और पूरे बेड पे नाचने वाला 5.5 फुट भी हो तो 4 फुट चौड़ाई बेड की वो आराम से ले जाएगा। तो कोई एक भी फरीक आखिर क्यों सोए बेआरामी से, और वो भी सारी ज़िंदगी? फिर सबसे बड़ी चीज़ कि जो इंसान नौकरी करके आएगा वो चाहेगा कपड़े जूते भी ना उतारे, बस ढेर हो जाए। हाँ, वो जुराबें ज़रूर उतारेगा, उसके बाद भी हालात बाद वक़्त तकलीफ़देह होते हैं। अपने बेडरूम में अपने बिस्तर पर आप पाँव धो के या खुशबू लगा के आखिर क्यों जाएंगे? लेकिन यार दूसरा गरीब क्या करे? जो हो सकता है आपकी खातिर पूरी तैयारी से उसी बेड पे बराजमान हो, उसे किस चीज़ की सज़ा मिलती है? बिस्तर दोनों का है, एक को साफ चाहिए, दूसरे को बस जगह चाहिए। अब बात समझें, आप दफ्तर से आए, थके आए हैं, घर में जो है मिसेज़ आपकी वो बेचारी अच्छी भली तैयार होकर बैठी हुई हैं, और वो बिल्कुल मतलब आप कहिए कि प्लेजेंट मौसम, कमरा साफ़ सुथरा, हर चीज़ सेट है। आप आए, आपने मैले वो मोज़े उतारे, उसमें से स्मेल बंदों के पाँव से आती है, शर्ट में से आती है। आपने सब कुछ बिस्तर पे फेंक दिया, उसके बाद आप कपड़े बदल के लेट गए। उसी बिस्तर पे एक बंदा बिल्कुल साफ़ सुथरे बेड पे बैठा हुआ था, आपने आके उसकी फुल रेड मार दी। मतलब तो यार यही चीज़ झगड़े की वजह बनती है। तो बेहतर नहीं है कि वो बिस्तर दो, आप जो मर्ज़ी करें अपने बेड के साथ करें, खैर आपकी मर्ज़ी। तो अब आगे बात चलाते हैं। एक इंसान नखरे वाला होता है, चादर सराहने की तरफ से निकली हुई क्यों है, ठीक से क्यों नहीं बिछी। दूसरा आदमी नॉर्मल है, वो आराम से लेट जाएगा और वो ठीक है। कसूर नखरे वाले का है, लेकिन अब होगा क्या? मूड भी उसका ख़राब होगा जिसका नखरा है। भाई तुम खुद ठीक कर लो पूरा बेड, टेंशन क्यों मचाते हो? तो इस तरह सज़ा जो है वो रात तक पूरा घर भुगतता रहेगा। मतलब आपको बेड साफ़ चाहिए, चादर बिल्कुल बगैर शिकन के चाहिए, तो आप खुद कर लें। नहीं, वो दूसरे बंदे को सुनाना है, क्योंकि बेड मुश्तरका है ना। अगर वही दो अलग अलग बेड हो तो कहानी बेहतर नहीं हो जाएगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। इस सब धंधे से जान छुड़ानी है तो कमरे में 2 बेड्स वाला सीन वापस लाना होगा। भले साथ मिला के रखें भाई, कोई 2 हंसों के जोड़े को छेड़ नहीं रहा, लेकिन देखें कि ज़िंदगी कैसे सकून.com बनती है। मतलब एक सूत्र का फासला हो, बेड दूँ। सोचें, ना पलंग हिले जुले, ना चादर बेसुरी हो, ना कंबल मोटे पतले की परेशानी हो। फोम डालना है डालें, वरना रुई का गद्दा जिंदाबाद। पूरा लैपटॉप बिस्तर पे रखें, खाना भी वही खाएं, मैले कपड़े भी पायंती पे डालें, मोजे उतार के वैसे ही घुस जाएं बेड में। अगर फासला ज़्यादा है दोनों बेड्स में तो दरवाजे और वॉशरूम की रसाई भी अच्छी हो जाएगी। सोचें इस बारे में। मतलब हर वो काम जिसका आपने तसव्वुर जो है जश्न आज़ादी से जोड़ा हुआ है, लेकिन यानी जब कोई घर नहीं होता उसको आप जश्न आज़ादी बोलते हैं, तो वो सिर्फ एक अलग बेड की दूरी पे है, यानी आप पूरे इंडिपेंडेंट होते हैं। खैर, इसमें शर्त यह है कि दोनों फरीकैन राज़ी हों। डबल बेड वाला हर काम आप सिंगल बेड पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या कि ताहयात जो खामखा के आप कंप्रोमाइज़ करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी। एक दूसरे की शायद कदर थोड़ी ज़्यादा हो जाए, और नींद अच्छी आए तो फिर फड्डे भी कम होंगे। जिसने मानना है उसने अभी से दिमाग में नक्शे बना लिए होंगे, जिसे समझ नहीं आई ना भाई वो भी मजबूर, आई नो दैट। खैर हो सबकी बाबा जी, बल्कि बाबा जी सियालकोट। थैंक यू।